हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आज आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा जीएसटी के बारे में। और ये सारी इंफॉर्मेशन है आपको पीआईबी, द हिंदू, इन सब न्यूज़पेपर से ही कलेक्टेड कर रखी है ये सारी इंफॉर्मेशन। जीएसटी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जीएसटी कब लाया गया था, कब कौन सी कमेटी यूज हुई, कितने टाइप्स का जीएसटी है, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। आओ मज़े मज़े में सीखते हैं जीएसटी क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स इसको 1 जुलाई 2017 को लेके आया गया था और अब 1 जुलाई 2022 को इसको 5 साल होने वाले हैं। चलिए आपको मैं बताती हूँ गुड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स हैं और क्यों इतना ज़्यादा ये इशू हो रखा है। जीएसटी का बार बार चेंज होने का क्यों इशू है? पहले ये 5, 12, 28 ये इसके जीएसटी की रेंज बना रखी थी। चलो बताती हूँ मैं आपको जीएसटी के बारे में। एक थोड़ा सा छोटा सा कोटेशन है, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं मज़े मज़े में, देखते हैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा। थोड़ा स्ट्रगल करोगे जब तो प्रोग्रेस मिलेगी, ऐसे कोई होता है। हमारे फ्रेडरिक डगलस थे जिन्होंने कहा था इफ़ देर इज़ नो स्ट्रगल देर इज़ नो प्रोग्रेस। मतलब आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा ना स्टडी के लिए। चलिए आइए आपको जीएसटी बताती हूँ बहुत आसान टिप्स में। ये देखिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है, और आज क्या है 1 जुलाई 2022, इसको हो गए 5 साल। इसने अपने कितने ईयर्स कंप्लीट कर दिए? 5 साल, ठीक है। एक जुलाई marks the completion of 5 years since good and service tax। 1 जुलाई 2017 को लेके आया गया था, आज होगी 1 जुलाई 2022। इसने कितने साल कंप्लीट कर दिए? 5 साल। इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है न्यूज़ में गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सबसे पहले डिस्कस की गई थी, रिपोर्ट थी कैलकर टास्क फोर्स। और ये कौन सा टैक्स कहलाया गया था? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स 2003। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रखी थी बार बार कि टैक्स को क्यों चेंज करना है। इसलिए जब हमारा कोविड आया था, कोविड में ना बहुत सारे टैक्स आपके लगे हुए थे, जैसे आपका वेट हो गया, आपका वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, 5-6 तरह के बहुत सारे टैक्स आ गए थे। तो उनको हटाने के लिए उनको हटाया गया और उसके बाद सारे टैक्स को बोला गया चलो जी हटो, जीएसटी आने दो। उन्होंने ला के रख दिया जीएसटी। और उसकी वजह से जैसे जीएसटी आया मार्केट में हल्ला मचना शुरू हो गया था। और हल्ला आपको पता है क्यों? क्योंकि जितने भी आपके हैं ना मार्केट में जो ट्रेडर्स बैठे हैं उनको दिक्कत होती है, इकोनॉमी में दिक्कत हो रही थी। उनको तो समझ आ नहीं रहा था जीएसटी का मतलब क्या होता है, लेकिन वो तो ये सोच रहे थे हमारे लिए तो सरकार ने जीएसटी ला के रख दिया, अब क्या है, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आज वो बताती हूँ जीएसटी का मतलब। और Introduction GST has naturally faced teething a problem, but it has emerged strongly after facing turbulence from the COVID-19 global pandemic its fallout। जब COVID-19 आया था इसका बहुत ही ज़्यादा इशू हो गया था जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी का इसलिए इशू हो रखा था, जैसे मार्केट की हम बात करते हैं, मार्केट में क्या था, कोई भी आपकी खरीदारी कुछ भी नहीं हो रही थी। जो आपके मार्केट में जो ट्रेडर्स होते थे वो पहले तो जीएसटी नंबर ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसका पैसा जा नहीं रहा जीएसटी में, तो उनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। वो मार्केट सबसे ज़्यादा, मार्केट की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि है ही नहीं हमारी मार्केट में पैसा बिल्कुल भी। इसलिए कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका ट्रेडर्स, मनी लेंडर, सबको फर्क पड़ा। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी काउंसिल that the center and state held each other had to not just face crisis but to lift our economy on the path of recovery। चाहे आप काउंसिल में बात करो सेंटर की, चाहे आप बात करो स्टेट की, दोनों की बात करो, दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कोविड की वजह से आने से। और बहुत ही ज़्यादा जीएसटी तो इफेक्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इसके क्राइसिस हो चुके थे। लेकिन
जब ये आया तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होनी शुरू हो गई थी। फिर क्या हुआ कि आप देखो, इट इज़ अ वर्किंग टुगेदर दैट हैज़ मेड इंडिया स्टैंड आउट नाउ एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रोजेक्टेड बाय मैनी टाइम एंड दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। क्या हुआ, एकदम से इकोनॉमी तो इन्फ्लुएंस हो रही थी, तो इंडिया ने हैंड आउट टुगेदर करा और देन उन्होंने स्टार्टअप करा स्टेप बाय स्टेप कि सेंटर में क्या प्रोसीजर रखना है, स्टेट में क्या प्रोसीजर रखना है। आपको पता होगा, एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपको पता है कि जो ब्रांड है उन पे तो जीएसटी होता है, वो अपना बना के दे देते हैं, भैया ये 5 रुपये है, 5% टैक्स है, 10 रुपये टैक्स है, वो बना के देते हैं। लेकिन आप कभी सोचा जो घरों में जो लोग काम करते हैं और जैसे कोई भी काम करते हैं, नमकीन का पैकेट बना दिया, उसमें क्या जीएसटी लगा होता है? कभी नहीं लगा होता। अब उसके ऊपर भी चर्चा हो रखी है कि भाई उसके ऊपर जो अनपैक्ड अनब्रांडेड प्रोडक्ट है उन पे भी जीएसटी लगना चाहिए। ये इसलिए ज़्यादा मुद्दा राइजेस हो रखा है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ब्रांडेड पे तो जीएसटी है लेकिन अनब्रांडेड पे जीएसटी नहीं है। क्योंकि अभी हमारी जो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात पे इशू उठाया है, सेंटर और स्टेट में कितने टाइप से जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है और कौन कौन से स्टेट में कहाँ पे जीएसटी कम किया गया है, कहाँ पे जीएसटी ज़्यादा किया गया है। जीएसटी के बारे में देखो, ये आपका क्या है, गुड सर्विस टैक्स है। और ये आपका क्या है, गुड सर्विस टैक्स है। ये इंट्रोड्यूस हुआ और कौन सा अमेंडमेंट था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। कौन सा अमेंडमेंट था, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स था। क्या था ये, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स था। और बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया एज ए किस नाम से, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कैसे, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स में, आप ये भी ध्यान रखना, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरीज टैक्स हो गया। ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, इट इज लिमिटेड एट द फाइनल कंजप्शन पॉइंट एंड इज एसेंशियली अ कंजप्शन टैक्स। इसमें क्या, आपका फाइनल कंजप्शन पॉइंट और आपका इनिशियल स्टार्टिंग टैक्स। it has lead to a common national market as it help mitigate a double taxation। इसमें क्या है, आपको डबल टैक्सेशन का मिलेगा इसमें। और इसमें आपका क्या होगा कि मल्टीप्लिसिटी टैक्स होंगे, क्लासिफिकेशन टैक्स होंगे और आपका कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे, टैक्सेस होंगे। इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, जीएसटी के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। जीएसटी पेड बाय मर्चेंट टू प्रोक्योर गुड और सर्विस दैट इज input can be set of later against the tax applicable on supply of final goods and service। आगे ये वही बात जो पहले बताई थी कि बेसिकली ये मर्चेंट लोगों के ऊपर गुड एंड सर्विस का इफेक्ट कर रखा है, जो टैक्स पे आउट कर रहे हैं और जो टैक्स पे आउट नहीं कर रहे हैं उन पे ये प्रॉब्लम है जीएसटी का। जीएसटी अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट और टैक्स ऑन टैक्स विच इंक्रीज द टैक्स बर्डन। जीएसटी क्या अवॉइड कर रही है, कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड कर रही है। कैस्केडिंग अवॉइड इफेक्ट कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टैक्स बर्डन हमारा बढ़ता जा रहा है। देखो, गुड सर्विस टैक्स क्लासिफाई कर रखे हैं 2 पार्ट्स में। पहला आपका इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट। क्या होता है, विद इन द स्टेट होता है। और इंटरस्टेट क्या होता है, आउटसाइड द स्टेट होता है या बिटवीन द 2 स्टेट। मतलब 2 राज्य ले लो, एक चंडीगढ़ एक राजस्थान, ये हो गया इंटर करके। ठीक है, इंट्रा स्टेट भी 2 भागों में बांटा गया है, CGST। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल और जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। SGST ये क्या आपका स्टेट गुड सर्विस टैक्स। IGST ये क्या आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी या एडिशनल टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना, गुड सर्विस टैक्स आपका क्या है,
इंट्रा स्टेट वो विद इन स्टेट में होगा, और जहाँ पे इंटर आ जाए वो विद इन द 2 स्टेट्स में होगा। जहाँ इंटर आएगी वहाँ पे 2 भागों में बांटा जाएगा, CGST और SGST। वहाँ पे क्या होगा, सेंटर गुड सर्विस टैक्स होगा, और SGST आ जाएगा, स्टेट सर्विस टैक्स होगा। ठीक है, और आप उसकी बात करते हो इंटर की, तो वहाँ पे IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स बना रखे हैं, इसमें डिवाइड कर रखा है GST को। आइए टैक्स स्ट्रक्चर बताते हैं अंडर GST में कैसे कैसे डिफाइन कर रखा है। पहला तो सेंट्रल GST है, जो क्या कवर कर रहा है, आपका एक्साइज ड्यूटी कवर कर रहा है। सेंट्रल GST क्या कवर कर रहा है, आपका एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ठीक है, और स्टेट GST क्या कवर कर रहा है, वेट, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, और लग्जरीज टैक्स। और इंटीग्रेटेड GST क्या कवर कर रहा है, आपका इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड। इस वर्ड पे ध्यान देखना कि IGST क्या कवर कर रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड, जो इंटर स्टेट में जो ट्रेड होगा उसको कवर करेगा। इट इज नॉट अ टैक्स पर एज बट अ सिस्टम्स टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन स्टेट्स। इट इज नॉट अ टैक्स, ये क्या है, एक नॉट अ टैक्स है, लेकिन ये सिस्टम है किसका, स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का। क्यों, हमने IGST की बात करी है। ठीक है, इट हैज 4 टायर स्ट्रक्चर, 4 टायर स्ट्रक्चर्स हैं फॉर ऑल गुड एंड सर्विस टैक्स अंडर स्लैब 5, 12, 18, 28। हमारे पास 4 क्या है, टायर स्ट्रक्चर दे रखे हैं, स्लैब बना रखी है। पहली तो आपकी 5 की, 12 की, 18 की, 28 की। इस पे ज़्यादा इशू है 5, 12, 18 और 28 पे। इसको भी कहा जा रहा है चेंज करा जाए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि गुड एंड सर्विस टैक्स में जो अनब्रांडेड है उन पे भी इश्यूज उठाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा चेंज करिए, इकोनॉमी में भी कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए GST की क्या अचीवमेंट हुई है, जब से GST आया तो उसमें कुछ अचीवमेंट भी आई होगी। अचीवमेंट आई है, मैं बताती हूँ। पहले तो वाइडर टैक्स बेस थे, वाइडर टैक्स बेस आए थे। पहले क्या था कि ओवर 63 पॉइंट लाख टैक्स पेयर थे जो माइग्रेटेड हुए। माइग्रेट किस में हो गए थे, GST में, इन जुलाई 2017 में। तो उन्होंने क्या, उससे क्या हुआ, एकदम से डबल होते चले गए, और देन 1.38 करोड़ टैक्स पेयर बन गए जून 2022 में। क्या है इसका मतलब, वाइडर टैक्स बेस का मतलब है 63 पॉइंट लाख टैक्स पेयर थे वो GST में आए, और 2022 में रेंज बढ़ गई और ये एकदम से डबल होके 1.3 करोड़ टैक्स पेयर बन गए थे। जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, ओवर 53 lakh taxpayer and 67,000 transporter are enrolled on the e-way portal। आपको पता है आजकल ई-वे बिल आ चुका है। पहले क्या थे, 53 लाख टैक्स पेयर थे, अब क्या है और भी ज़्यादा लोग आ गए हैं, ट्रांसपोर्टर भी इसमें इंक्लूड हो गए ई-वे पोर्टल में। ठीक है, और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इंक्लूडेड। इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन, इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन कैसे हो गया है, आपका एवरेज मंथली कलेक्शन हैव इंक्रीज रुपीज 1.04 लाख करोड़ इन 2021 टू रुपीज 1.24 लाख करोड़ इन 21 to 22। ठीक है, मंथली कलेक्शन आपका इंक्रीज हो गया 1.04 करोड़ से लेके 1.24 करोड़ in 2021 to 2022। In the first 2 months of this year, the average collection 1.55 lakh crore, removal of tax arbitration। क्या हुआ कि अब थोड़ा चेंज कर दिया, चेंज करते के साथ क्या हुआ, एवरेज कलेक्शन अपना कितना हो गया 1.55 लाख करोड़। सेवरल स्टेट हैवनली ऑन GST कंपनसेशन, बहुत सारी स्टेट है जिसमें कंपनसेशन दिया गया है GST को लेके। पहली तो आप ये देखिए एवरेज शेयर दे रखा है 5 ईयर 19 to 5 ईयर 21 का।
हिमाचल प्रदेश में 41.6, दिल्ली में 33.5, उत्तराखंड में 41.5, पंजाब में 46.7, छत्तीसगढ़ में 34.6, जम्मू एंड कश्मीर में 38.2, 35.6 गोवा में। ये सारे आपको डाटा दे रखे हैं कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में कंपनसेशन दिया गया, किसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। हर जगह जीएसटी के ऊपर कंपनसेशन दे रखा है, कौन सी स्टेट में कितना है वो डिफाइन कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कौन से आर्टिकल में आती है, 279 आर्टिकल पे। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड एंड सर्विस टैक्स, ये अंडर आर्टिकल 279 ए आर्टिकल में आती है। और रिकमेंडेशन इसमें है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन दिया रखा है कि किसके रिगार्डिंग, गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में। और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ द यूनियन स्टेट, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट। इसमें क्या है, आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और जो स्टेट के यूनियन डिपार्टमेंट के रेवेन्यू, फाइनेंस या आपके इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन डिपार्टमेंट, वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कहने का मतलब क्या है, आपके जो सेंटर के मिनिस्टर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे और जो स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पर्सन होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इट इज कंसिडर्ड एज फेडरल बॉडी वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट गेट ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, आपकी फेडरल बॉडी है, ठीक है। फेडरल बॉडी क्यों है, क्योंकि बिकॉज सेंट्रल स्टेट गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल स्टेट का दोनों का पार्टिसिपेशन है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे जीएसटी को लेके रिगार्डिंग में। It is the first constitutional federal body vested with power to take all major decision relating to GST। ये सबसे पहली क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है। क्या है ये, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जो कि डिसीजन करेंगे किसके रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, ठीक है। ये अभी क्लासिफिकेशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे दे रखी है, कितनी किस पे जीएसटी है विदाउट आपका टॉपिंग और डिलीवर। आपको मैं बता देती हूँ क्या ये डिफाइन क्या है, क्या इसका मतलब है। व्हाट आर द AR सेट ऑन द जीएसटी रेट फॉर दिस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आप पिज्ज़ा है देख ही रहे हो, आप लोगों को सबको अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आपको ये नहीं पता जब आप बिल लेते हो ना तो आप लोग देखते नहीं उसमें जीएसटी कितना लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है। जब डिलीवरी घर पे होती है तो उसमें वो जीएसटी इंक्लूड कर देते हैं। आप दूर मत जाओ, आप मैकडोनल्ड जाते हो तो वो जो मील देते हैं ना, कि आप कहते हो कि 99 रुपीज़ का मील दे दो, वो 99 रुपीज़ आपसे लेते नहीं है, वो आपसे लेते हैं 103 रुपीज़। उसमें वो सर्विस टैक्स, आपका जीएसटी टैक्स, 3-4 टैक्स आपको लगा के दे देंगे। और नहीं विश्वास तो जाके ना मैकडोनल्ड बर्गर खा के आना, वहाँ पे पता लगेगा कितना जीएसटी आपको मिल रहा है। पिज्ज़ा टॉपिंग 18%, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रोसीड चीज एंड सो कांट बी टैक्स्ड 5%। पिज्ज़ा टॉपिंग पे बात करिए 18%, लेकिन उन्होंने ना ही इस पे टैक्स वो करा है इम्पोज, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवर्ड एट होम तो वहाँ पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। कैसे, 18% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। फूड आइटम डिलीवर्ड एट होम आर कंसीडर्ड सर्विस एंड सो 18% टैक्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब है जो भी आप फूड आइटम मंगवाते हो तो उस पर आपका जीएसटी लगेगा। पिज्जा कंज्यूम एट रेस्टोरेंट 5% है और फ्रेंड्स एंड पापड़ 18% और 0% है। इसके चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और स्टेट की बात करते हैं तो रेवेन्यू और फाइनेंस के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑल ऑफ द स्टेट, क्योंकि मैं सेंट्रल स्टेट की बात करूँ स्टेट्स के सारे इसमें आ जाएंगे, वो भी आपके फाइनेंस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के। वाइस चेयरपर्सन काउंसिल फ्रॉम द स्टेट हैव टू चूज वन अमंगस्ट देमसेल्फ विद द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। इसमें वाइस चेयरपर्सन हो जाएंगे काउंसिल के, किसके होंगे, स्टेट के हो जाएंगे। और चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC इसमें भी इंक्लूड है। उसके परमानेंट इनवाइट नॉन वोटिंग टू ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द कैंसिल। कहने का मतलब है इसके जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ कस्टम के वो भी मेंबर इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। यही आज का ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।